हेलो बच्चों, हमने समास के भेद में तत्पुरुष समास को पढ़ लिया, हमने अव्ययभाव समास को पढ़ लिया। आज इस वीडियो में हम द्वंद्व समास और कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको एक क्विक रिवाइज बता देती हूँ कि अव्ययभाव समास में जो है प्रथम पद प्रधान होता है, वो अव्यय होता है, ठीक है, जिसमें उपसर्ग जो है, क्योंकि वो संस्कृत में अव्यय शब्दों में शामिल होता है, इसलिए उसको अव्यय में शामिल किया गया है। तो पहला जो पद होता है वो उपसर्ग होता है। और आपको कैसे पहचान सकते हैं कि अव्ययभाव समास है, कि उसमें प्रति, यथा और आ, बा, बे, इस तरह के जो है उसमें वो लगे होंगे, उपसर्ग लगे होंगे या रिपीटेशन हो रही होगी। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि उसका क्रिया से संबंध होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि उसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से। हाँ जी बेटा, अब है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे हमने पढ़ा अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी मेन होता है, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, वो मेन होता है, वो मुख्य होता है, जिसे हम पहचान सकते हैं। जबकि द्वंद्व समास में क्या होता है, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की पोजीशन सेम होती है, ठीक है, ना कोई किसी से कम है, ना कोई किसी से ज्यादा है, ठीक है। और ज्यादातर इसकी पहचान क्या होती है कि बीच में एक डैश का साइन लगा रहता है, ठीक है। और दूसरी पहचान क्या होती है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो तथा, और, या, अथवा, ये जो संयोजक शब्द हैं, संयोजक शब्द कौन से होते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हैं, उनका लोप होता है। लोप होता है मतलब वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हानि, लाभ, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, नुकसान है चाहे फायदा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका विग्रह क्या होगा, हानि और लाभ। इसका विग्रह और क्या कर सकती हूँ, हानि अथवा लाभ भी कर सकती हूँ, हानि या लाभ भी कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आयात निर्यात, ठीक है, आयात मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट, निर्यात मतलब इम्पोर्ट, भेजना, तो आयात और निर्यात। फिर ज्यादातर तो ये होता है कि इसमें डैश लगा रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने आपको अव्ययभाव समास में कहा था कि रिपीटेशन हो रही है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब धर्माधर्म, उन्हें लगेगा धर्म धर्म दो बार आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्माधर्म मतलब धर्म, और यहाँ आ की मात्रा है, तो ये है अधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है। और ये किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का। सुरासुर, ठीक है, सुर और असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो सुरासुर, धर्माधर, ये क्या है, इनका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये इन शब्दों में अलग अलग दो शब्द निकल रहे हैं, एक ही शब्द नहीं, उसमें तो होता है ना दिनों दिन, रातों रात, वही शब्द है, ठीक है, दिनों दिन, रातों रात। जबकि इसमें क्या है, धर्म प्लस अ की मात्रा यहाँ है, तो ये अधर्म हो रहा है, धर्म और अधर्म। सुर और आ की मात्रा तो असुर, सुर और असुर, ठीक है। तो ये है आपका द्वंद्व समास, और ये सबसे इजी समास है, जो बच्चों को इजीली समझ आ जाता है, क्योंकि इसमें पहचान करना उनको आसान होता है। हम बेटा 3 समास पढ़ चुके हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। अब जो 3 समास हैं आपके, जिसमें कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और बहुप्रिय समास है, इन तीनों समास में जो है एक कॉमन चीज होती है कि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य शब्द होता है। जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला तो हो गया विशेषण, और घोड़ा शब्द क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि घोड़े की क्या विशेषता है कि वो किस रंग का है, काले रंग का है, ठीक है। छोटा आदमी, लंबा आदमी, मोटा आदमी, तो ये क्या है, आदमी विशेष्य, और मोटा, लंबा, छोटा, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। अब कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला जो शब्द होता है, पद होता है, वो मुख्य होता है, मेन होता है, ठीक है। फिर विशेषण विशेष्य का संबंध या उपमेय उपमान का संबंध, ठीक है, जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमेय है, और जो
उपमा दी जा रही है वो उपमान है, ठीक है। उपमा दी जानी मतलब जिसकी मैं तुलना कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो उपमेय हो गया, और जो मैं बता रही हूँ जिससे मैं बता रही हूँ वो हो गया उपमान। तो वो संबंध होता है, एक विशेषण और विशेष्य। फिर उपमान का यहाँ पर क्या दे रखा है, जिसके द्वारा उपमा दी जाए, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जा रही है। जैसे मैंने बोला काला घोड़ा, तो काला क्या हो गया, उपमा हो गई। और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, घोड़े की तुलना करें, घोड़े के बारे में बता रही हूँ तो वो हो गया उपमेय। अब मैंने बताया कि इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। अब ये जो पद है आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कि उपमेय पहले आ जाए, उपमान बाद में आ जाए, और हो सकता है कि उपमान पहले आ जाए, उपमेय बाद में आ जाए। या इसको आप सरल भाषा में कहो तो विशेष्य शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पहले लिख दिया जाए और विशेषण शब्द बाद में लिख दिया जाए, या विशेषण पहले हो और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो बाद में हो, ठीक है। अब पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, उसका उदाहरण जैसे आप कैसे कर सकते हो, जैसे नील गाय है, ठीक है। तो इसका विग्रह आप कैसे करोगे, अगर इसका विग्रह करने को आए तो नीली गाय, ठीक है, ये नील लिखा है, नीली गाय, ठीक है। और दूसरा विग्रह है नीली है जो गाय, ठीक है। फिर सद्धर्म मतलब जिसमें सच्चाई हो, सच पर चलने वाला जो धर्म है, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या हो सकता है, सतधर्म या सत्य है जो धर्म। अभी बेटा जब हमने कर्मधारय समास में समझा कि उसमें विशेषण विशेष्य जो होते हैं, जैसे नील गाय था तो नीला शब्द विशेषण है और गाय जो है वो विशेष्य है। अब इसमें क्या फर्क हो सकता है कि उपमान और उपमेय। उपमान बेटा हम जो है उसका दिया जाता है, जो कोई चीज़ अपने आप में लेजेंड होती है, जैसे चंद्रमा है, ठीक है, वो अपने आप में एक है, ठीक है। अब किसी का मुंह इतना सुंदर है कि मैंने उसकी तुलना जो है चंद्रमा से कर दी, चंद्रमुख, तो इसका विग्रह चंद्र मुख या चंद्रमा के समान मुख, मतलब उसकी शक्ल इतनी सुंदर है कि हमने उसकी तुलना में किसको रख दिया, चंद्रमा को, तो चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें पहला उपमान हो गया चंद्र और मुख हो गया उपमेय। अब ये उलट भी सकता है कि पहला उपमेय आ जाए और फिर उपमान आ जाए, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पर बेटा उपमेय है, ठीक है, और वहां उपमान आना चाहिए, गलत प्रिंट हुआ है। तो मुख चंद्र, यहाँ चंद्रमुख है और मुख चंद्र, यानी ऐसे रिवर्स होकर भी आ सकते हैं। तो मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा, और कर कमल यानी कर रूपी कमल, कर मतलब हाथ, वो हाथ इतने सुंदर है कि वो कमल का रूप हो जैसे, और मुख इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा का रूप हो। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, और उसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। और हमने पढ़ा कि जो जब हमें तुलना करनी होती है तब हम इस समास को जो है काम में लेते हैं। आज इस वीडियो में हमने समझा द्वंद्व समास को और कर्मधारय समास को, और कल हम समझेंगे आपका द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इसके साथ ही इनमें आपस में क्या अंतर है, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, उस अंतर को भी हम जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों जो समास हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास, इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, एक कॉमन चीज होती है, ठीक है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, इनमें अंतर क्या है वो भी हम कल समझेंगे।